आप लोगों को होशियार कर दूं कि इस घटिया से नाटक का लेखक भी पुलिस वालों से उसी तरह की बेइंतहा नफरत करता है जैसे कि ये कुंदजैन कम्युनिस्ट करते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसके तमाम एंटी अथॉरिटेरियन मजाकों का शिकार बनना पड़ा। माफ कीजिए, ये सब सहने में मेरा साथ दीजिए। क्या कर रहा है सर? सर 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 ये ठंडा से काम नहीं होगा। ऐसी हरकतें तुम पहले भी कई बार कर चुके हो, है ना? जानते हो तुम कितनी बार पकड़े जा चुके? जी हाँ, मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहीं लिख कर लेके आया था, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक मिनट मुझे याद करने दीजिए। हाँ, याद करने बैठा याद। हाँ याद है इंस्पेक्टर। नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे हाँ जी इंस्पेक्टर, मैं अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, यहाँ लिखा है। कहाँ पे लिखा है इंस्पेक्टर, बताइए। 2 बार डॉक्टर, 3 बार सेक्सोलॉजिस्ट, इनकम टैक्स कमिश्नर, साधु, जर्नलिस्ट। कुल मिलाकर 11 गिरफ्तारियां। 11। लेकिन मेरा कसूर एक बार भी साबित हुआ इंस्पेक्टर। तुम अब तक कैसे बचते रहे ये तो पता नहीं, लेकिन बच्चू इस बार तुम्हारी खैर नहीं। लंचा गए क्यों? ये मेरा साफ सुथरा रिकॉर्ड देखकर आपके मुंह में पानी टपक है। टप 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 टप। तुम पर इल्जाम है कि तुमने पटियाला यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व लेक्चरर और साइकियाट्री के प्रोफेसर की शख्सियत नकली तौर पर तैयार की। ये तो धोखाधड़ी है। नहीं सॉरी, हाँ ये धोखाधड़ी है। अगर कोई दुरुस्त होशो हवास वाला आदमी ऐसा करे तो, हाँ, पर मैं तो पागल हूँ, एक सर्टिफाइड पागल। इंस्पेक्टर, ये नहीं मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, मैं दिखाता हूँ मेरी मेडिकल रिपोर्ट। तो सॉरी यहाँ पे पूरा बता मैं कहाँ पर कहाँ हूँ। हाँ यही है। वो गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम है ना, इससे यहाँ पर छुपा कर रखा होता है। लीजिए सर। सही से पढ़िए इंस्पेक्टर। देखिए 16 बार एक ही चीज, कितना 16 बार एक ही चीज। हिस्टोरिक मेनिया, ये लैटिन के हिस्ट्रियोनेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। थिएटर मेरा शौक है, वो भी थिएटर ऑफ रियलिटी। इसीलिए मेरे साथ काम करने वाले बाकी एक्टर्स यानी कि इंस्पेक्टर आप और हवलदार आप और बैक स्टेज में जितने भी लोग हैं वो सब के सब रियल होने चाहिए। उन्हें पता भी नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे प्ले में काम कर रहे हैं, नहीं तो मुझे उन्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या? पैसे? पैसे? हाँ, जो मेरे पास है नहीं। यही तो तुम उन्हें ठगते हो। मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा इंस्पेक्टर। हाँ सर, ज्यादा नहीं। इंस्पेक्टर, मैंने संगीत नाटक अकादमी में संगीत नाटक अकादमी में गांड के लिए ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पौवा ना होने की वजह से इंस्पेक्टर, पौवा का मतलब लाइक हवलदार आप समझे ना, होगा देसी सर में। वो टकीला ना होने की वजह से काम नहीं बना। अच्छा, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तुम एक साइकियाट्रिस्ट की हैसियत से अपने क्लाइंट से एक ही विजिट के 5-5 हजार रुपए लेते थे। 5-5 हजार? क्या कहा आपने? 5 हजार। दोबारा कहो। 5 हजार? सर इतने पैसे में तुम्हें रिटायर हो सकता हो। इंस्पेक्टर, मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये एकदम जायज फीस है। अच्छा, कैसी क्वालिफिकेशंस? 20 साल तक
16 पागलखानों में इस धंधे के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों के अंदर लगातार ट्रेनिंग। आम आदमियों की तरह अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय मैंने अपने आप को काम में डूबा दिया, पढ़ाई में डूबा दिया। यहाँ तक कि जब मेरे पास सोने वोने बिछाने के लिए बिस्तर कम पड़े तो उनके साथ सोया भी। 3 दिन सोया एक साथ एक कमरे में। इंस्पेक्टर तुम खुद मालूम कर सकते हो, मैं तो एक जीनियस हूँ। फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मैंने लाजवाब डायग्नोसिस की थी, एकदम बेमिसाल इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, और फीस भी बेमिसाल। अरे सॉरी इंस्पेक्टर, सॉरी फीस तो ट्रीटमेंट का एक जरूरी हिस्सा होती है। अगर इन गधों से मैं 5000 भी न झटकूं तो ये कभी भी मेरी काबिलियत पर यकीन नहीं करेंगे। इससे जरा भी कम लूंगा तो वो सोच लेंगे कि मैं कोई बेकार नौसिखिया या फिर गंवार हूं, या फिर कि फ्रायर। ओ सॉरी, ओ सिग्मंड फ्रायड, भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। हाँ, तो सिग्मंड फ्रायड का कहना भी यही है, जितना काबिल उतना ही काबिल डॉक्टर। अच्छा, काबिल डॉक्टर। हाँ। इसीलिए तुम्हारे पेशेंट ने तुम्हारे खिलाफ भी रिपोर्ट कर दी। इंस्पेक्टर, उस पेशेंट के साथ एक छोटी सी गलती हो गई थी। उस पेशेंट ने कुछ और काटने के लिए कहा था और मैंने कुछ और। क्या? ओए, नाड़ा। नाड़ा? अच्छा, मैं कुछ और समझा सर। तुम बहुत समझ रहे हो आज तक, तुम्हें करो मुझे। अच्छा, दूसरा सवाल पूछिए मुझे, क्या ना सुना? हाँ। तो जो है ये तुम्हारा ही विजिटिंग कार्ड लगता है ना? एक मिनट देखने दीजिए ना, कहाँ पे मेरा विजिटिंग कार्ड? जी हाँ, ये तो मेरा विजिटिंग कार्ड है। यहाँ लिखा है प्रोफेसर राममूर्ति, साइकियाट्रिस्ट, फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। तुम राममूर्ति हो? नहीं, खाली राममूर्ति नहीं। क्या मतलब? मैं प्रोफेसर राममूर्ति हूँ। तुम? बिल्कुल। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट में संस्कृत, इलेक्ट्रॉनिक्स और डांस की यूनिक क्लासेस लेता हूँ। और तुम दोनों चाहो तो एज एन एक्टर तुम भी भर्ती हो सकते हो, तुम्हारी मैं डिक्शन सुधार दूंगा। सर, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। ओए, डिक्शन बहुत खराब है सर। नॉट फिट है। समझ नहीं यार। अच्छा, यहाँ लिखा है साइकियाट्रिस्ट। कॉमा के बाद फुल स्टॉप से पहले यही तो। क्या यही तो? प्रोफेसर राममूर्ति, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए प्रोफेसर राममूर्ति कॉमा कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट फुल स्टॉप। सॉरी, आपको पंक्चुएशन और सिंटैक्स के बेसिक रूल्स तो पता होंगे, तो फिर इसमें धोखाधड़ी कहाँ है इंस्पेक्टर? साहब, ये बिल्कुल मुझे पागल लग रहा है। यहाँ लिखा है फॉर्मली लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। सच या झूठ? फॉर्मली के बाद क्या? एक और कॉमा। देखिए यहाँ पे लगा हुआ ना, डॉट डॉट। क्या तुम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हो? मैंने देखा नहीं। बस इंस्पेक्टर, आप बस इन छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और मुझे से मासूम और बेगुनाह लोगों को फालतू में उठवाकर जेल में ठूस दिया जाता है। तुम पागल हो? मुझे याद दिलाने की जरूरत है, मुझे मालूम है बाकायदा। इन सब कामास का तुम्हारे इस सब किसी से क्या लेना देना? आप जैसे कम पढ़े लिखों के लिए आप जैसे कम पढ़े लिखों के लिए क्या मतलब आपको? मैं 10वीं पास हूँ, तभी तो आप यहाँ पे खड़े हो। हाँ, आप जैसे कम पढ़े लिखों के लिए तो कोई नहीं। इंस्पेक्टर, इन कॉमा से पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। अब देखिए, कॉमा के बाद पढ़ने वाला यानी कि एक छोटी सी सांस लेता है। इंस्पेक्टर महोदय साहब, एक छोटी सी सांस लीजिए। सांस लेना छोटी सी लीजिए। हाँ, बस। और ये सांस सारे मायने बदल देती है। देखिए, अब इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है? मेरी स्क्रिप्ट कहाँ गई? खैर यहाँ पे तो नहीं है, मैं इमेजिनेशन स्क्रिप्ट बनवाता हूँ। उफा, प्रोफेसर राममूर्ति कॉमा कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट फुल स्टॉप फॉर्मली कॉमा लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। देखा, ठीक से पढ़ा जाए तो गधा भी समझ जाए। हाय मेरी ममता, छत पे कपड़े सुखाने के लिए आई हुई है। हाय ममता, ए मेरी ममता को लेके दो। ए हाय ममता, ए क्या हुआ? क्या हुआ? गधा, कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी, क्या हुआ? चूहा, ये क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? हिप-हॉप कर रहा है, हिप-हॉप करता है। अच्छा, सांस छोड़ दो।
तेरे हिसाब से मैं गधा हूँ? नहीं, गधे की बेइज्जती मत करो। तुम्हारी ग्रामर को थोड़ी सी भूल लग गई है। अगर तुम चाहो तो मैं एक रिफ्रेशर कोर्स दे सकता हूँ, बिल्कुल कम दामों पर। अब मुझे मालूम है इंस्पेक्टर, आजकल आपकी आमदनी काफी बढ़ चुकी है। आप बढ़ चुकी है। तो हम हिंदी के स्वर और व्यंजनों से शुरू करते हैं, ठीक है? आप मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं चाहता हूँ कि आपसे ही शुरू करूँ, ठीक है? हाँ, आपसे शुरू करता हूँ, ठीक है? तो जैसे मैं दोहराऊंगा वैसे ही दोहराइएगा। तो इंस्पेक्टर आप भी ध्यान दीजिए, हाँ दोहराइएगा, ठीक है?